रविंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में आंधी तूफान आफत बनकर सामने आई है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में पिछले 2 दिनों में आए आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बिहार के नालंदा में ही 23 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी आंधी और तूफान और बिजली गिरने से 22 लोग मौत की चपेट में आए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और आजमगढ़ में 3-3, फिरोजाबाद, कानपुर देहात और सीतापुर में 2-2, जबकि गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर में 1-1 मौतें हुई हैं। आंधी तूफान के चलते बलिया, कन्नौज, बाराबंकी, जौनपुर और उन्नाव में भी 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार में अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, आपको ये भी बता दें। और साथ ही साथ इसके अलावा लगातार तमाम जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं। और आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर खास करके बात करें तो आप भीषण तबाही जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। आंधी और तूफान से भारी नुकसान उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो अलग अलग हिस्सों में 22 लोगों की मौत हुई है, जबकि बिहार में भी लोगों की जान गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप ऐसे समझे उत्तर प्रदेश को, तो पहाड़ों में बारिश के बाद मौसम बदला है। कहाँ कैसा मौसम रहेगा ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, पहाड़ों में बारिश के बाद मौसम बदलेगा। 23 जिलों में धूल भरी आंधी चलेगी, ये जानकारी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के लिए, जहाँ पर अभी कई लोगों की जान भी गई है। वहीं राजस्थान में आप देखिए 14 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। हालांकि यहाँ पर कई जिले ऐसे हैं जिसने गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। अभी सोचिए अप्रैल में, आने वाले समय में क्या स्थिति होगी वो भी आप सोच सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में आज से बारिश और आंधी की संभावना भी यहां जताई गई है। इसके अलावा 14 अप्रैल तक हीट वेव से राहत रहेगी, लेकिन उसके बाद जो गर्मी है वो निश्चित तौर पर यहां पर भी बढ़ेगी। ये जानकारी भी सामने आ रही थी। इसके अलावा आप देखिए कि कहाँ कैसा मौसम रहेगा, ये आप समझिए कि अलग अलग राज्यों में जो स्थिति है वो अलग अलग तरीके की रहने वाली है। अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से पिछले 2 दिनों में वहाँ पर स्थिति बिल्कुल बदल सी गई है। कई लोगों की जान आंधी तूफान और जो ओलावृष्टि है उसकी वजह से हुई है। बिहार की अगर आप बात करें तो 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली हैं। 48 घंटों में 80 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान जरूर किया है, लेकिन आप समझिए कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये जान गई है, 9 अप्रैल को देखिए 21 लोगों की मौत हुई, क्योंकि उसी समय से जो मौसम है वो खराब होना शुरू हुआ था। 10 अप्रैल को 59 लोगों की मौत हुई है। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जी हाँ। और अब सवाल ये भी उठने लगा है कि फसलों को किस तरह से बचाया जाए। गेहूँ और सब्जी की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और नालंदा में सबसे ज़्यादा जो गृह जिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वहाँ पर 23 मौतें हुई हैं। भोजपुर, अरवल, गया जिले में भी भीषण तबाही देखी गई है। वहीं झारखंड के हजारीबाग में भी बदलते मौसम का कहर देखने को मिला है। वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हजारीबाग के पदमा प्रखंड में एक ही गांव के 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद बचने के लिए लोगों ने एक झोपड़ी में शरण ली, तभी झोपड़ी पर वज्रपात हुआ। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से खराब मौसम के चलते सतर्क रहने की अपील भी की गई है। तो झोपड़ी पर वज्रपात हो गया। वज्रपात में आने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ एससीआर होगा, जिसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है। एससीआर बनने के बाद न सिर्फ रोजगार और विकास बढ़ेगा, बल्कि लखनऊ की भी पहचान बढ़ेगी। इसके अलावा 27 के चुनाव में मौजूदा सरकार को बड़े फायदे की भी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में योगी सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। अब दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ एससीआर होगा। राजधानी लखनऊ और आसपास के 5 अन्य जिलों को एससीआर मतलब राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिले को शामिल किया गया है। इन जिलों को एससीआर में शामिल करने के बाद भविष्य में यहाँ विकास की रफ्तार बढ़ेगी। इन जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया, कॉर्पोरेट ऑफिस, IT सिटी जैसे हब बनाए जा सकते हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद लखनऊ और आसपास के इलाकों के योजनाबद्ध विकास की रणनीति तैयार की गई है। इस पूरे रीजन में अब 140 किलोमीटर की दूरी में मेट्रो भी चलाए जाने की तैयारी है।
शासन के निर्देश पर यूपी मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक सर्वे कराकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। फिलहाल लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन चारबाग से वसंत कुंज के बीच 11 किलोमीटर मेट्रो निर्माण के लिए मिट्टी की जांच करा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना जो स्टेट कैपिटल रीजन की है, जो एनसीआर के तर्ज पर है, उसको विकसित करने का फैसला किया। इसमें लखनऊ के आसपास के जिलों को शामिल किया गया है, जहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा और साथ साथ रिहायशी कॉलोनियां भी डेवलप की जाएंगी। ये बड़ा आधुनिक तकनीक से इसको किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को देखते हुए मेट्रो जो है ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मेट्रो का काम स्टेट कैपिटल रीजन में किस तरह से हो, इसके लिए मेट्रो से प्रस्ताव मांगा गया है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ही तेजी के साथ स्टेट कैपिटल रीजन में ये काम आगे बढ़े। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि इन जिलों को एससीआर में लाने के बाद क्या फायदा होगा और विकास कार्य कैसे होंगे। दिल्ली और बेंगलुरु जैसा विकास हो सकेगा। एससीआर का एक केंद्रीय मुख्यालय होगा। विकास नक्शा मंजूरी के लिए नए नियम बनेंगे। बुनियादी ढांचे के लिए सलाहकार होंगे। आर्थिक प्रगति को भी रफ्तार मिलेगी। रोजगार के अवसर बनेंगे। मेट्रो एक्सटेंशन की योजना पर 2030 से काम शुरू होने की उम्मीद है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में मेट्रो के विस्तार की योजना को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। अब जब एससीआर का गठन मुख्यमंत्री ने किया है और मेट्रो का जो विस्तार होगा, इसको 2027 का जो आने वाला विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें भी ये सरकार की बात कर ली जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, इसको एक बहुत बड़ा लाभ देने वाली ये योजना साबित होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री की जो मंशा है 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनाना और प्रदेश के हर जितने भी नागरिक हैं उनका आर्थिक स्रोत बढ़ाना, उनको रोजगार मुहैया कराना। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।